बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं NAN 24 न्यूज़ HD और मैं हूं आपकी होस्ट अरीज हबीब। सजदे तो सबने किए मगर तेरा नया अंदाज है, सजदे तो सबने किए तेरा नया अंदाज है। हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। नाज़रीन, आज 10 मुहर्रम है, यौम आशूरा है। लेकिन आज की हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 7 मुहर्रम उल हराम ये वो दिन है जब आले नबी पर पानी बंद कर दिया गया था, पानी खत्म कर दिया गया था। और 9 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे। यजीदी फौजियों की आमद थी, जंग की तैयारियां भी शुरू हो गईं कि जंग हर हाल में होनी है, क्योंकि ये जंग जो है इस्लाम को जिंदा रखने वाली जंग थी। अब नाज़रीन, यौम आशूरा है, दिन आ चुका है, लेकिन जो यजीदी फौजियों का हुर है कमांडो, वो डर रहा है। अब उसे डर किस चीज का है? उसका बेटा पूछता है कि बाबा जान, ये डर आपको जो लग रहा है ये कैसा है? हुर क्या कहता है? हुर कहता है बेटा मुझे डर लग रहा है। बेटा कहता है बाबा जान डर कैसा, हम लोग हजारों में हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोग सिर्फ और सिर्फ 72 में हैं, मतलब 72 उनकी जो है वो स्ट्रेंथ है, और हम लोग हजारों में हैं, फिर भी आप एक सपा सलार होकर डर रहे हैं। और वो लोग 3 दिन से भूखे प्यासे भी हैं और सिर्फ 72 की तादाद है। इस मौका पर रिवायात क्या कहती हैं, उल्मा फरमाते हैं कि हुर ने कहा अपने बेटे से कि मुझे बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से डर लगता है, बीबी फातिमा से डर लगता है। 7 मुहर्रम से बच्चे भूखे प्यासे हैं, 7 मुहर्रम से यानी 3 दिन हो चुके हैं। हुर कहता है कि बच्चे प्यासे हैं, अपने हाथों में बर्तन लिए फिरते हैं कि शायद कोई हमें पानी दे जाए, शायद कोई हमें पानी दे जाए। क्या तुम्हें बच्चों के रोने की आवाजें नहीं आ रही? फिर अपने बेटे से क्या कहते हैं कि बेटा क्या तुम्हें बच्चों के रोने की आवाजें नहीं आ रही? बच्चे चिल्लाते थे प्यास से, इतनी प्यास थी, बच्चे चिल्लाते थे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज हुर के कानों में गई। बच्चे चिल्ला रहे थे अलाता शाह कातलानी, बच्चे चिल्ला रहे थे अलाता शाह कातलानी। प्यास, हाय प्यास, प्यास कत्ल कर रही है, प्यास हमें मार रही है, प्यास हमें कत्ल कर रही है, प्यास हमें मार रही है। ये वो बच्चों के अल्फाज थे जो हुर के कानों तक गूंज रहे थे। ये सुनने के बाद हुर के बेटे ने किस्सा मुख्तसर सा, हुर का बेटा कहता है कि बाबा जान अब आपका क्या फैसला है, अब आप क्या चाहते हैं, क्या इरादा है? हुर ने कहा बेटा मैं फैसला कर चुका हूं, बेटा मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं लश्करे हुसैन में शामिल हो जाऊंगा। जब बेटे ने पूछा कि फैसला आपका यही है कि आप लश्करे हुसैन में शामिल हो जाएंगे, तो ये बात इर्द गिर्द के जो लोग थे हुर के वहां तक पहुंच गई। जब ये इत्तला पहुंची तो इत्तला पहुंचने की देर थी कि वहां के जो लोग हैं वो हुर के गिर्द आकर जमा हो गए और आकर क्या कहने लगे, ए हुर ये तू क्या कर रहा है? तुझे मालूम नहीं कि तू नुकसान उठा रहा है, घाटे का सौदा कर रहा है, लश्करे हुसैन में शामिल हो रहा है। तुझे नहीं मालूम कि जब तू इस कैंप से निकलेगा तो तू नहीं बख्शा जाएगा, और जब तू लश्करे
हुसैन के पास जाएगा, ख़याम हुसैन में दाखिल होगा, तो हुसैन भी तुम्हें नहीं बख्शेंगे। सिर्फ ये सुनना था कि हुर ने जवाब दिया लोगों को कि हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने हुसैन के साथ क्या किया है। मैं ये भी जानता हूं कि हुसैन का मैं कितना बड़ा मुजरिम हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हुसैन कितना बड़ा सखी है। इनकी सखावत की मिसाल तो कहीं नहीं मिलती नाज़रीन। हुसैन वो हस्ती हैं जिनकी बदौलत इस्लाम आज जिंदा है, हमें एक दीन मिला है। 72 तन शहीद हुए हैं। यजीदियों की फौज जब इतनी भारी थी और फतह हुई लश्कर हुसैन को, क्योंकि हक और बातिल के दरमियान ये जंग थी और इसमें जीत हुई हक की। और नाज़रीन, ये कहना था अब ये वो हुर है जिसकी वजह से 3 दिन से इमाम हुसैन और बच्चे प्यासे हैं। अब जो हुर है वो लश्कर इस्लाम की जानिब चलना शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू होने से पहले, वहां पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हुर को इतनी शर्मिंदगी है, इतनी नदामत है कि वो लश्कर हुसैन में शामिल भी होना चाहता है, लेकिन ये भी कहता है कि वो किस मुंह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए, उनके सामने आए। तो क्या करता है, अपने हाथ जो हैं ये रुमाल से बंधवा लेता है। बेटे को कहता है कि बेटा मेरे हाथ बांध दो। हुर का बेटा हुर के हाथ बांध देता है। फिर शर्मिंदगी इतनी है, बेटे को कहता है कि मेरे चेहरे पर, सर पर अबा का दामन भी डाल दो। अब अबा का दामन डल चुका है। अब हुर को बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा। हुर को बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा। अब लश्कर हुसैन की जानिब रवा दवा है हुर। मूवमेंट्स जारी है, मूवमेंट्स हो रही हैं मुखालिफ जानिब से। इतने में क्या होता है, कैसे ही मूवमेंट्स जारी होती हैं और लश्कर हुसैन में यानी ख़याम हुसैन में गाजी अब्बास, जिन्हें आज हम लोग अलमदार भी कहते हैं, गाजी अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बताया, मौला मुखालिफ लश्कर से कोई आता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमारी जानिब आ रहा है और धूल भी उड़ रही है। यह सुनना ही था कि उसके बाद करीब से जब देखा गया कि वो शख्स कौन है जो हमारी तरफ आ रहा है, और लश्कर हुसैन को भी यही था कि अब जंग का दिन है, जंग होनी है, शायद मुखालिफ जो लश्कर है हमारे साथ जंग करने आया है, हमला करने आया है। जंग की तैयारियों का सामान उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन जब करीब से देखा तो हुर को देखा कि ये तो हुर आ रहा है। जब मजीद करीब से देखा तो एक अजीब सी कश्मकश पैदा हो गई कि अबे ये तो हुर आ रहा है, लेकिन ये हुर का अंदाज कौन सा है। जब ये सदा सुनी तो उसी वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक आवाज सदा बुलंद की और क्या कहा कि ये हुर हमारा मेहमान आ रहा है, ये हुर हमारा मेहमान आ रहा है। ये बात सुनते ही इमाम अली अकबर, अली कासिम और गाजी अब्बास अलमदार ने कहा कि मौला ये तो वही हुर है ना जिसकी वजह से हम प्यासे हुए थे। मौला ये वही इंसान है, वही शख्स है ना
ये वही हुर है ना जिसकी वजह से हम अभी तक प्यासे हैं, हमें पानी नहीं मिला। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हुर हमारा मेहमान है, तो ये सुनते ही अली अकबर, उधर से अली कासिम और उधर से गाजी अब्बास अलमदार रवाना हो गए। हुर की जानिब बढ़ते हैं, हुर को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब हुर कुछ कदम आगे बढ़ाता है अपने बेटे के साथ, तो बेटा क्या कहता है, बाबा जान बस अब शर्मिंदगी से नहीं चला जा रहा। बाबा जान बहुत शर्मिंदगी है, बाप के सर पे अबा का दामन है। और पूछता है बेटा क्यों, क्या हुआ? बेटा कहता है बाबा जान आपको लेने के लिए, आपका इस्तकबाल करने के लिए शबीह पैगंबर रसूल इमाम अली अकबर आ रहे हैं, यानी इमाम हुसैन के बेटे हुर को खुद लेने आ रहे हैं, आपको खुद लेने आ रहे हैं। इतने में कुछ कदम और आगे बढ़े तो बेटे ने फिर कहा बाबा जान बस अब मजीद नहीं चला जा रहा, शर्मिंदगी बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि हुर को अब कुछ नजर नहीं आ रहा, अबा का दामन है, फेस कवर है, आंखें कवर हैं। पूछा बेटा क्यों, अब क्या हुआ? बेटे ने फिर कहा बाबा जान अब नहीं चला जा रहा, और बेटे ने अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की। तो हुर ने कहा बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है, तुमने तकबीर क्यों बुलंद की? बेटे ने कहा बाबा जान आपको लेने के लिए खुद कमरे बनी हाशिम मौला गाजी अब्बास खुद आ रहे हैं, इस्तकबाल करो। फिर कुछ कदम और आगे बढ़ते गए और फिर बेटे ने कहा कि बस बाबा जान अब बस हो चुकी है, अब आगे नहीं चला जा रहा, कदम आगे साथ नहीं दे रहे। और बेटे ने 2 बार तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुर ने फिर पूछा बेटा अब क्या हुआ? बेटे ने कहा बाबा जान अब आपको लेने के लिए खुद जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लाल, उनके बेटे इमाम हुसैन खुद आ रहे हैं और घोड़े से नीचे उतर रहे हैं। ये सुनना ही था तो फौरन हुर ने सिर्फ एक जुमला बोला। क्या कहा कि बेटा बस मुझे ये बता दो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदम किस तरफ हैं, किस जानिब वो चल रहे हैं, मैं अभी घोड़े से नीचे उतरकर उनके कदमों में गिर जाऊं। बस ये कहना था, बेटे ने बताया। और जो हुर हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गए और क्या कहते हुए गिरे, मौला क्या हमारी खता माफ हो सकती है? मौला क्या हमारी खता माफ हो सकती है? जवाबन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई हुर हमने तुम्हें माफ किया। ये वो घराना है जिसमें सखावत तो है ही है, लेकिन जो अफू दरगुजर की सिफ्त है वो भी पाई जाती है। मतलब रसूलुल्लाह को पत्थर मारे गए, जिब्रील ने यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह के नबी अगर आप फरमाएं तो मैं ताइफ के लोगों को पहाड़ों के दरमियान कुचलकर तबाह बर्बाद कर दूं। तो कहा नहीं, बल्कि दुआ दी कि अल्लाह इनमें से ही एक ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और मोहम्मद को मानेगी, आखिरी रसूल। तो अगर देखा जाए तो नस्ल भी तो उस नबी की है ना, जिन्होंने पत्थर खाने के बावजूद भी बद्दुआएं नहीं दी बल्कि दुआएं दी। अब नाज़रीन आज के अगर हम लोग देखें, नाउज़बिल्लाह हम लोग कंपैरिजन नहीं अपने आप को कर रहे, लेकिन आजकल की जो सिचुएशन है ना, वहाँ पर मामूली सी बात पर लोग एक दूसरे से खफा हो जाते हैं, बल्कि क़त्ल गारत तक भी बात पहुँच जाती है। माफ़ करने वाली अफ़ो दरगुजर की चीज़ आज के लोगों में नहीं पाई जाती। हम लोग तो अहले बैत के, शान अहले बैत के, इन लोगों के बिल्कुल भी खाक के बराबर भी नहीं है,
लेकिन आज की जो सिचुएशन है, आज की जो जनरेशन है, जो आजकल के लोग हैं, मामूली मामूली सी बात पर माफ नहीं करते। दरारें पड़ती जाती हैं, जो कमजोर हैं दीवारें वो हो जाती हैं, रिश्ते भी टूट जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वो हुर है जिसकी वजह से 3 दिन से प्यासे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और छोटे छोटे बच्चे। 4 साल की सकीना, 6 माह का अली असगर, होंठ खुश्क हैं, प्यासे हैं। लेकिन आपने हुर को क्या कह के मुखातिब किया? भाई। अब इमाम हुसैन का भाई कहना ही था कि जो हुर है उसकी तो किस्मत बदल गई, मुकद्दर संवर गए। कहते हैं कि जब अल्लाह पाक किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करता है तो उसके दिल में शान अहले बैत की मोहब्बत भी जो है, अहले बैत से मोहब्बत करना है, वो भी डाल देता है। ये वही हुर है जो यजीदी फौजों का सिपा सलार था। और इरादे क्या थे? नाउज़बिल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग करने के। एक रात के अंदर अंदर जन्नत का खरीदार बन जाता है। कैसे? बीबी फातिमा तो ज़हरा के एहतराम में, ये उलमा फरमाते हैं, रवायात भी कहती हैं। और इसी हुर को इमाम हुसैन ने अपना भाई कहकर पुकारा। भाई कहना था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं इमाम कासिम, उन्होंने हुर को चचा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के भी जो 2 छोटे छोटे फूल थे, औनो मोहम्मद, उन्होंने हुर को मामू कहकर पुकारना शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये वो हुर है जिसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा कर दी अहले बैत के लिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा की। और ऐसी मोहब्बत कि जन्नत भी मिल गई और इस तरह का अज़म इनके दिल में पैदा हो गया कि हुर को ये था अगर इमाम हुसैन पर कोई जंग शुरू होती है, हमला होता है, तो सबसे पहले जो तीर होगा वो हुर खाएगा। ये वो हुर हैं। तो भाई कहकर जब पुकारा गया तो हुर के क्या हुए? मुकद्दर संवर गए, रिश्ते भी बन गए। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर के पास आए और कहा, हुर मेरे भाई, तुमने हाथ क्यों बांधे हैं? हुर मेरे भाई, तुमने हाथ क्यों बांधे हैं इस मौका पर? आपको पता है हुर ने क्या कहा? नाज़रीन, हुर ने कहा, मौला, ये मेरे हाथ गुस्ताखी वाले हैं, खताकार हैं। ये वो गुस्ताख वाले हाथ हैं जिन्होंने ये गलती की, ये गुस्ताखी की कि इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम पकड़ने की। मौला, मेरे हाथ बहुत ही खताकार हैं, इन्होंने आपके घोड़े की लगाम पकड़ने की कोशिश की है, गुस्ताखी की है, इन्हें काट दीजिए मौला। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो 7 मुहर्रमुल हराम से प्यासे हैं, बच्चे भी प्यासे हैं, नन्ही सकीना, तन्ना सा फूल, अली असगर भी प्यासा है। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को पानी पिलाया और कहा कि हुर, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। हुर ने कहा, मौला अफसोस? कहा, हाँ हुर। हुर ने पूछा, मौला किस बात का अफसोस है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुर, अफसोस इस बात का है कि आज तू हमारा मेहमान है और मेरे पास खातिर तवाज़ा करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। अल्लाह अकबर। आप इनकी सखावत का, नरम दिली का अंदाज़ा नाज़रीन यहीं से लगा सकते हैं कि वो जनाबे हुर जिनकी वजह से प्यासे हैं, उफ तक नहीं की, बल्कि उल्टा ये कह रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए कोई सामान ही मौजूद नहीं है हुर, आज मुझे बहुत अफसोस है।
तालब चौधरी साहब फरमाते हैं कि एक दिन यूं भी आया जब जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुद हुर के पास पैगाम भिजवाया और सलाम भी भिजवाया। सिर्फ ये सुनना ही था, जब पता चला हुर को कि उस पे जो है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सलाम भिजवाया है, तो उसने अपने आप को तमाचे मारना शुरू कर दिए। हुर ने अपने आप को तमाचे मारे कि आज ये दिन आ गया है कि अब आज अली की बेटी हुर पर सलाम भेजे। ये सुनकर तमाचे मारना शुरू कर दिए। नाज़रीन, लश्कर हुसैन में आने के बाद जंग की तैयारियां शुरू हो गई। जंग भी शुरू हो गई। 10 मुहर्रम का दिन है, यौम आशूरा का दिन है, यौम आशूर। जंग शुरू होती है, सबसे पहले कुर्बानियां असहाब ने देना शुरू की, शहादतें असहाब की हुई। लेकिन जब हुर की टर्न आई, हुर जब मैदान जंग में गए लड़ने के लिए, तो हुर ने ऐसी बहादुरी की जंग लड़ी, बहुत से लोगों को जहन्नम में वासल कर दिया। लेकिन आखिरकार हुर का जिस्म, हुर का बदन जख्मों में चूर चूर हो गया। जख्मों में चूर चूर जिस्म हो गया हुर का। और इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर के पास आए। उनके सर पे जो खून निकल रहा था, खून बह रहा था, उसे साफ किया। और इमाम हुसैन ने सर पे रुमाल भी बांधा, हुर के सर पे रुमाल बांधा और खैमे में ले गए। नाज़रीन, जब खैमे में लेके गए तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसा गिरिया किया जैसे कोई बहन अपने भाई पे करती है, ऐसा गिरिया किया। नाज़रीन, ये वो इमाम हुसैन हैं जिन्होंने 72 तन उठाए, लाशें उठाई, जवान बेटे की, भतीजे की, अपने नन्हे से फूल की। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगी कि इमाम हुसैन के सर पर रुमाल बांधने वाला कोई नहीं था। शायर क्या लिखता है इस मौका पर? शायर कहता है, सरवर ने उठाई थी सब साथियों की लाशें, सरवर ने उठाई थी सब साथियों की लाशें, शब्बीर तेरा लाशा अब कौन उठाएगा, शब्बीर तेरा लाशा अब कौन उठाएगा। तो सुहाबा ने अर्ज की, मौला हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब नाज़रीन, यौम आशूरा का दिन है और माओ ने अपने बच्चे तैयार करना शुरू कर दिए हैं। हर माँ यही चाहती है और अपने बच्चे को नसीहत कर रही है कि तुमने कर्बो बला में शहीद होकर आना है। इमाम हुसैन के ऊपर जब हमला हो तो सबसे पहला तीर तुम्हें लगना चाहिए, तुमने हमारे दूध की लाज रखनी है। नाज़रीन, आज की अगर माओं की बात की जाए तो ये वो माएँ हैं जिन्हें ये पता होता है कि उन लोगों के बच्चों ने सुबह 7 बजे स्कूल जाना है और 1 बजे उन्हें छुट्टी हो जाएगी, तो इसी आस में तकती रहती हैं। लेकिन कर्बो बला की माओं का हौसला देखें। ये वो माएँ हैं जिन्हें ये भी मालूम है कि वो बच्चों को तैयार तो कर रही हैं, मगर आज अगर उनके बच्चे जाएंगे तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। लेकिन उन माओं की अजमत को, हौसलों को सलाम, शान अहले बैत पे भी सलाम हो कि जिन्हें ये मालूम है कि बच्चों ने वापस जिंदा नहीं आना, लेकिन तैयारियां फिर भी जारी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी जानते हैं कि उनकी जो नन्ही सकीना है 4 साल की, उनके सीने पे सर रख के सोती है, उसके बगैर उसे नींद नहीं आती। इमाम हुसैन जानते हैं कि अब सकीना बेटी को उनका सीना नहीं मिलेगा और ना ही सकीना मेरे साथ दोबारा सो सकेगी, बल्कि सकीना को तमाचे भी मारे जाएंगे। उनकी लाडली सकीना पे जुल्म किया जाएगा, उनकी बहन पे, उनकी बेटियों पे भी जुल्म किया जाएगा। लेकिन सकीना का इमाम हुसैन के साथ जो प्यार है
जो एक बेटी का अपने बाप के साथ होता है, उसका अहवाल अगर मैं आपको बयान करूं तो कुछ यूं है। आशूर की शब, हाय सकीना का वो रोना, आशूर की शब, हाय सकीना का वो रोना, और सैयद मजलूम का बेटी से ये कहना, सैयद मजलूम का बेटी से ये कहना, अरे तू रोए मैं ये देख नहीं सकता सकीना, अरे तू रोए मैं ये देख नहीं सकता सकीना, अरे अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीबी, अरे अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीबी, इस पहलू कभी माँ के भी सोया करो बीबी, उस पहलू कभी माँ के भी सोया करो बीबी। नाज़रीन, योम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम का दिन, शहादतों का सिलसिला जारी, असहाब शहीद हो गए, हुर शहीद हो गए। अब नाज़रीन टर्न आती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने घर की। इस घर को मैं यूं बयान करूंगी, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने घर में शहादत की टर्न आई है उनके अपने बेटे, जवान बेटे अली अकबर की। वो अली अकबर जो शबीह रसूल है, वो अली अकबर जिसकी सेम जो शक्ल है, जिनकी सूरत है, वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, इसलिए इन्हें शबीह रसूल भी कहा जाता है कि ये सेम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे। जब इमाम अली अकबर को जंग की इजाजत मिलने लगी ना, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को फरमाया, बेटा मैं तुम्हें जंग की इजाजत तो दे रहा हूं, मगर कल को हम तेरी अजान, तेरी आवाज कैसे सुनेंगे? क्योंकि मेरा जब भी मेरे नाना को देखने का जी करता तो मैं तुझे देखता, क्योंकि तू मेरे नाना की शबीह है। मैं तेरी जियारत करता था क्योंकि तेरी सूरत मेरे नाना से मिलती जुलती है। खैर नाज़रीन, अब माँ का अगर आप बयान सुने, माँ की मोहब्बत देखें कि वो क्या है। माँ की मोहब्बत अली अकबर के साथ कुछ ऐसी है, जब अली अकबर सा बेटा शाह को रब ने दिया, जब अली अकबर का बेटा शाह को रब ने दिया, इस अता पर करबो बला ने दी ये सदा, इस अता पर करबो बला ने दी ये सदा, हाय अली अकबर की माँ, हाय अली अकबर की माँ। क्योंकि ये सारी चीजें पहले ही तय हो चुकी थी, मामलात भी तय हो चुके थे कि अली अकबर जो हैं उनको बर्छी लगेगी और जो अली अकबर हैं वो जवानी में उनकी शहादत होगी। जवानी की बना पर नाज़रीन ये बात कही गई, जब अली अकबर सा बेटा शाह को रब ने दिया, उस अता पर करबो बला ने दी ये सदा, हाय अली अकबर की माँ, हाय अली अकबर की माँ। माँ की मोहब्बत देखिए, उसका माथा चूमती थी अली अकबर की माँ, उसका माथा चूमती थी अली अकबर की माँ, उसका चेहरा देखकर कहती थी ऐ परवरदिगार, उसका माथा चूमती थी अली अकबर की माँ, उसका माथा चूमती थी अली अकबर की माँ, उसका चेहरा देखकर कहती थी ऐ परवरदिगार। ये बहारे जिंदगी है, ये मेरे दिल की बहार, ये बहारे जिंदगी है, ये है मेरे दिल की बहार, ये है मेरी पहली तमन्ना, ये है मेरे दिल का करार, ये है मेरी पहली तमन्ना, ये है मेरे दिल का करार। माजी में लेके जाएं तो माजी के भी कुछ अशार मैं आपको यहाँ पे बताऊं जिसका शायर ने जिक्र किया है। अब वो जिक्र क्या किया है, काली डोरी बांधती थी नन्ही कलाई पर, कभी नन्हे से सीने पर करती थी दम नादे अली, नन्हे से सीने पर जब करती थी दम नादे अली।
कहती थी मुरझाए ना मौला मेरे दिल की ये कली, कहती थी मुरझाए ना मौला मेरे दिल की ये कली, ये तेरा शब्बीर है, ये है हमारी जिंदगी, ये है तेरा शब्बीर, ये है हमारी जिंदगी। नाज़रीन, अब एक रूटीन हुआ करती है और उस हवाले से भी अगर इस बात को मज़ीद मैं डीपली जाऊं तो यहाँ पर शायर ने अपना और ख्वाब जो है वो ये बयान किया है। सब कानूने हज़ब सिखाए थे अब्बास जरी, सब कानूने हज़ब सिखाए थे अब्बास जरी, सहन में कुर्सी बिछाकर माँ भी अक्सर देखती थी, सहन में कुर्सी बिछाकर माँ भी अक्सर देखती, नेज़ा की अनी यूं ही छू गई सीने से, मश्क के दौरान एक दिन यूं ही नेज़ा की अनी छू गई सीने से, लैला परवशी तारी हो गई, लैला परवशी तारी हो गई, पर एक वो दिन था बरछी जरा सी छू गई, पर एक वो दिन था बरछी जरा सी छू गई, कांप उठी लैला गशी तारी हो गई, कांप उठी लैला गशी तारी हो गई। एक ये दिन है मयाने करबो बला, एक ये दिन है मयाने करबो बला, और माँ देखती है, माँ क्या देखती है। अब नाज़रीन, इसका मक्ता अगर मैं आपको बताऊं तो मक्ता कुछ इस तरह से है, मक्ता कुछ इस तरह से है कि जब अली अकबर का जो बर्छी जब उन्हें लगी और उनका सर नेज़े पे बुलंद हुआ तो शाम की औरतें जो है ना वो आपस में गुफ्तगू कर रही थी और अजीब सी दुआएं कर रही थी। दुआ क्या कर रही थी कि अल्लाह करे इस जवान की माँ मर गई हो, और ये सारी की सारी जो गुफ्तगू है, ये दुआ जो है ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सुन रही थी। नाज़रीन, जब ये दुआ सुनी तो बीबी ज़ैनब पास आई और कहा कि ऐ औरतों, इसकी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों उसके लिए मरने की दुआएं कर रही हो। तो शाम की औरतें पता क्या कहने लगी, शाम की औरतें कहने लगी, हम नहीं जानते कि ये चांद सा टुकड़ा कौन है, हम नहीं जानते कि ये चांद सा टुकड़ा कौन है। कहा कि इस चांद से टुकड़े को हमसे नहीं देखा जा रहा तो इसकी माँ से कैसे देखा जाएगा। इसलिए हम लोग कहती हैं कि इसकी माँ मर गई हो, इसकी माँ को ये दिन देखना नसीब ना हो, और इतने जवान बच्चे का लाशा और ऐसे सर का लटकना। तो शाम की औरतें बस यही कही जा रही थी। मक्ता कुछ इस तरह से है, किस तरह रेहान हो अब इस गुफ्तगू का बयान, किस तरह रेहान हो अब इस गुफ्तगू का बयान, औरतें जब शाम की लेकर कहती थी हिचकियां, औरतें जब शाम की लेकर कहती थी हिचकियां, जिस जवां का नोके नेजा पर हो सर आया, जिस जवां का नोके नेजा पर हो सर आया, उस जवां से पहले यारब मर गई हो उसकी माँ, उस जवान से पहले यारब मर गई हो उसकी माँ। के जवान बच्चे का लाशा, माँ से कहते हैं कि जवान बच्चे का जब लाशा हो ना तो बाप की जो कमर है वो टूट जाती है, बाप की कमर टूट जाती है, और ये वो बाप है, वो माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को करबो बला के लिए खुद तैयार किया। नाज़रीन, ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को करबला में शहीद होने के लिए अपने हाथों से तैयार किया। अब जब अली अकबर जाने लगे तो पीछे से इमाम हुसैन के चलने की आवाज आई। अली अकबर ने कहा, बाबा जान अभी तो मैं आपसे इजाजत लेकर आया हूं, फिर आप पीछे आ गए हैं। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, अली अकबर काश तेरा कोई जवान बेटा होता तो मैं तुझसे पूछता कि जब जंग करने के लिए बेटा जाता है तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। खैर नाज़रीन, अली अकबर ने जंग शुरू की और ऐसी जंग जैसे दादा अली किया करते थे। पास आए, बाबा जान को बुलाया और कहा, बाबा जान प्यास, बहुत प्यास लगी है, गला खुश्क है, लड़ा नहीं जा रहा। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा अपनी जुबान जो है वो मेरे जुबान के साथ रख दो।
ये बाप और बेटे की मोहब्बत है। जब इमाम हुसैन की जुबान के साथ, लुआब के साथ इमाम अली अकबर ने अपनी जुबान रखी तो घबरा गए और कहने लगे, बाबा जान आपकी जुबान तो मेरी जुबान से भी ज्यादा खुश्क है कि आपको तो मुझसे भी ज्यादा प्यास लगी है। खैर नाज़रीन, नेज़ा चला, सीने पे बर्छी लगी, अपने हाथों से बर्छी निकाली और नाज़रीन इमाम अली अकबर ने जामे शहादत नोश किया, अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। इमाम कासिम की अगर बात करें तो ये वो इमाम कासिम है, इमाम हसन के बेटे, जिन्होंने इमाम हुसैन से पूछा था कि चचा जान क्या मेरा भी शोहदा में नाम है। जब उनकी शहादत की टर्न आई, वो जाने लगे तो नाज़रीन करबला में 2 ही ऐसी लाशें थीं जिन्हें पामाल किया गया। नाज़रीन करबला में लाश पामाल की गई घोरों से इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की। उसके बाद इमाम गाजी अब्बास अलमदार ये मैदान जंग में आते हैं और जंग लड़ना शुरू करते हैं, जबकि इन्हें जंग की इजाज़त जो मिलती है इमाम हुसैन की जानिब से। बीबी सकीना कहती हैं कि चचा जान हम 3 दिन से प्यासे हैं, हमें पानी पिलाइए ना। ये सुनते ही मशकीज़ा लेकर इमाम गाजी अब्बास अलमदार जब मैदान जंग की तरफ जाते हैं पानी लेने के लिए और पानी भर लेते हैं तो एक जालिम ने नेज़ा मारा, मशकीज़ा फट गया और ये देखते ही देखते गाजी अब्बास को अपना होश भूल गया। गाजी अब्बास ने मशकीज़ा अपने दूसरे हाथ में संभाला, तीर लगा कि गाजी अब्बास का एक बाजू कलम हो गया, फिर दूसरा बाजू, और यूं गाजी अब्बास अलमदार भी जो हैं अपने खालिक हकीकी से जा मिले। फिर नाज़रीन टर्न आ जाती है बीबी ज़ैनब के ओनो मोहम्मद, जो नन्हे से फूल हैं। बीबी ज़ैनब के भी 2 बेटे, वो भी मैदान जंग में आते हैं। जंग होती है और जंग के दौरान ही शहादत का रुतबा हासिल कर लेते हैं। और फिर इसी तरह मैदान जंग में सबसे छोटे नन्हे बच्चे आते हैं, जनाब अली असगर। वो अली असगर जो प्यासे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे मैदान जंग में अपने हाथों में उठाकर लाकर कहते हैं कि इसे पानी पिला दो, ये भूखा है, इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो चुका है। लेकिन फिर भी जालिमों को तरस नहीं आया, जालिमों ने पानी नहीं दिया। यहाँ तक के इमाम हुसैन को कहते हैं, हुसैन पानी तुमने पीना है और बच्चे का बहाना है। ये सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बच्चे को, अली असगर को करबला की तपती हुई रेत पे लटा दिया कि शायद ये जालिम तरस खा लें और पानी दे दें। अली असगर का गला खुश्क था, पानी उन्होंने नहीं दिया। फिर अल्लाह के आगे दुआ की, अल्लाह कोई मौजज़ा दिखा कि ये मेरे बच्चे को पानी पिला दें। ये कहना ही था कि अली असगर अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान हिलाई और ऐसे जुबान हिलाई प्यास की वजह से, ये देखकर करबला की जमीन हिलने लगी कि छोटा सा बच्चा कैसे अपनी ये पाकी दे सकता है, सफाई दे सकता है कि उसे प्यास लगी है। तो फौरन हरमला को ये हुक्म दिया गया कि 3 नोकों वाला तीर जो है वो अली असगर के गले पे चला दें। 3 नोकों वाला तीर वो तीर है जो अरब के लोग जानवरों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। नाज़रीन वो तीर लगाया, इमाम अली असगर के गले पे लगा और वहीं पे दम तोड़ गए, वहीं पे उन्हें शहादत का रुतबा मिला। नाज़रीन इसके बाद जैसे ये शहादतें होती गई, सिलसिला बढ़ता गया, तो अब शहादत आ गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुद की। जब वो मैदान जंग में आए तो बोले, आओ मेरे सामने, मैं वो हूँ जो 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, मैं वो हूँ जो 3 दिन से प्यासा हूँ, मैं वो हूँ जिसका भाई अब्बास तुम लोगों ने मारा है, मैं वो हूँ जिसका बेटा अली अकबर, जिसका भतीजा कासिम, जिसके भांजे ओनो मोहम्मद तुम लोगों ने मारे हैं, आओ मेरे साथ जंग करो। और इमाम हुसैन की हालत जंग वाली थी। ये देखकर किसी भी यजीद में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सामने आ सकता, ना ही फौज-ए-शिकिया में। अली असगर की जब मैदान जंग में आए तो ये रोना शुरू हो गई साइड पे मुंह करके, इतने नन्हे से बच्चे पे भी ये जुल्म। खैर नाज़रीन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में आ पहुंचे तो उस वक्त किसी की जुर्रत नहीं थी कि बातें सुनने के बाद इमाम हुसैन का मुकाबला कर सके। लेकिन इमाम हुसैन ने सजदा शुक्र किया, सजदे में गिर गए और तलवार जो है वो नयाब में रखी। तो ये देखते ही यजीदियों ने हमला कर दिया। नाज़रीन ऐसा हमला किया
कि किसी ने तीर, किसी ने नेज़ा, और जिसके पास कुछ नहीं था नाज़रीन उसने पत्थर मारे। तो वो पत्थर ऐसे लगे कि बस। नाज़रीन उसके बाद जब यजीदियों को, शिमर को ये शक था कि इमाम हुसैन शहीद हुए हैं या नहीं, तो कहा कि इमाम हुसैन शहीद हुआ है या नहीं, इसकी तरकीब का अंदाजा ऐसे लगाते हैं कि क्यों ना खैमों की तरफ घोड़े दुरा दिए जाएं। अगर हुसैन जिंदा होगा तो वो जरूर हरकत करेगा। तो नाज़रीन ऐसा ही हुआ जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हरकत की। जब यजीदियों ने घोड़े दुराना शुरू कर दिए खैमों की जानिब, तो इमाम हुसैन ने आवाज दी, ए यजीदियों कुछ हया करो, खैमों की तरफ घोड़े लेके ना जाओ। नाज़रीन दोबारा फिर इमाम हुसैन ने सजदा शुक्र किया और सीने पे आकर जो शिमर है लई, तो लईन बैठ गया और आकर नाज़रीन दार ही मुबारक इमाम हुसैन की खींचने लगा, मारने लगा। इतनी को ज़रबे लगाई कि सीना चाक चाक हो गया। नाज़रीन ये वो दास्तान करबला है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बताया है कि कैसे शहादतें हुई हैं, और ये सुनने के बाद हम लोगों की रूह कांप जाती है। हम लोगों को चाहिए कि जैसे इस्लाम हमें मिला है उस इस्लाम पर वैसे उसे जिंदा रखें और उसके नक्शा कदम पर चलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी नस्ल के नक्शे कदम पर चलें। कहते हैं कि नाज़रीन यहाँ पर शायर का एक बयान है, और वो शायर क्या कहता है? शायर कहता है, हजार सजदे ज़मीने हरम पे हों लेकिन हासिले रूहे इबादत नहीं तो कुछ नहीं। हासिले रूहे इबादत हो तो कुछ नहीं, बता दिया है नबी के तवील सजदे ने। बता दिया है नबी के तवील सजदे ने कि हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। नाज़रीन आप सल्लल्लाहु का उम्मती होने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अहले बैत से मोहब्बत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करें। कहते हैं कि इमाम हुसैन की याद में रोने वाला एक आंसू भी आपकी शिफात का ज़रिया बनेगा। तो नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और बेशक नाज़रीन इस्लाम वाकई हर करबला के बाद जिंदा होता है, जिसमें जंग हुई थी हक और बातिल की और जीत हुई हक की। और लफ्ज़ यजीद आज गाली से भी बदतर है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।